हाय गाइस, अभी 27 फरवरी को शाम के 7:20 हो रहे हैं और जेएमडी अकेडमी वाले पागल हो गए हैं। अभी भी क्लास चल रही है। आप लोग सुबह कितने बजे क्लास में आए थे आज? हाँ। सुबह कितने बजे क्लास शुरू हुई थी? सर 9 o'clock पे। 9 बजे। फिर कितने तक क्लास चली? सर 12:30 तक। 12:30 तक। फिर उसके बाद लंच, देन 3 to 5। फिर 3 to 5। 12:30 तक क्लास थी। वैसे तो 1 बजे तक होती है। टेस्ट था सर आज। अच्छा, आज टेस्ट था इसलिए। नॉर्मली कितने से कितने बजे तक क्लास होती है? सर 2 o'clock तक। 2 o'clock तक। फिर 2 से 3, 3:30 तक लंच। 2 से 3 1 घंटा। फिर 3 से 5 क्लास। और फिर ये जल्लाद लोगों ने फिर से तुम्हें पकड़ लिया। क्या खास बात है? क्यों पकड़ा गया आपको बताइए? मतलब 8 घंटे रगड़ने के बाद हम लोगों ने, क्योंकि तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम्हें बिल्कुल पकड़ लिया। ये प्रभजोत मैम पूरा दिन। प्रभजोत मैम, आप कितने बजे से यहाँ पर हैं अकेडमी में? मॉर्निंग 9 o'clock। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे खराब बॉसेज हैं। सी, टीचर्स को भी परेशान करके रखा, बच्चों को भी। ऐसा क्या खास बात है मालिक जो आपको फिर 7 बजे बुला लिया हमने 7 to 9 यहाँ पे? क्योंकि सर हमारा पीआईपी में नाम आया हुआ है और हमने प्रोग्रेस नहीं की है, पढ़ाई नहीं की अच्छे से, जिसकी वजह तो से इसको इस तरह से नहीं लेते। मैं तो जैसे बोलूँगा ना पीआईपी में नाम आया है, प्रोग्रेस नहीं है, तो आपको लगेगा पिछड़े हुए हो। बट आपको ये समझना है कि हमने ना सारे टेस्ट रिकॉर्ड्स आपके एनालाइज हो रहे हैं, हर हफ्ते के हो रहे हैं, आपको पता चल रहे हैं। मैंने ये बोला यार, लास्ट ईयर मैंने बोला था कि मैं बहुत खराब था, जो मेरे आईएमसी में बहुत सारे बच्चे पिछले रैंक फेल हुए थे, आपको पता है सबको। तो इस बार हमने बहुत सारी चीज़ें सही करी है, मानते हैं, बट अभी बहुत सारी चीज़ सही करनी है। तो जहाँ पर बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5 तक एक बच्चा ऐसा नहीं कि 60 नंबर से कम हो। मैंने बोला यार ये पता करो जो बाकी बच्चे हैं उनमें कितने बच्चे ऐसे जो कि कंसिस्टेंटली 60 से कम ही ला रहे हैं। क्योंकि यार आप तो फिर वो हो गए जिनके एमसीटी में रैंक आने के चांसेस कम है, या फिर बिल्कुल पीछे वाली रैंक आएगी। 16,000, 18,000, 22,000, उसमें कुछ नहीं मिलना, बराबर। सो भाई आप लोगों को टाइम भी हो गया यहाँ पे रहते हुए, और ये तय है कि अगर हम इसी तरह से चले तो तय है कि हम फेल हैं। भाई आपको कितना टाइम हो गया सर यहाँ पे? जुलाई से आए हुए, लगभग 10 महीने हो गए। आपको सर जुलाई से। तो अगर 10 महीने में भी हम पास नहीं हो रहे, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद द एकेडमी एंड विद यू एज वेल। तो मैंने बोला यार इन लोगों ने अपने से कोशिश करी, मेरे पास आखिरी का 1 महीना बचा है, 20-22 दिन बचे हैं, मैं और क्या कर सकता हूं इन बच्चों के लिए, मैं वो कोशिश करके देखूं। गलत या सही? मैं ये मान के चल रहा था जो पढ़ यार फिर अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। सो वी हैव टू चेंज दिस होल कॉन्सेप्ट इन दिस क्लास 7 to 9। प्लीज इसे पीआईपी मत मानिएगा, इसे सर्वाइवल मानिएगा। अब सर्वाइवल में मैं क्या सोचता हूं बताइए, गलत है। मेरा क्वेश्चन यह कि भाई अगर 60 नंबर से कम है तो बच्चा फेल है। तुम लोग क्लास कर रहे हो अपनी, वहां पर क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, डन है। मैं और क्या कर सकता हूं? मैंने बोला यार कुछ नहीं, रात को डेली 2 घंटे, कुछ नहीं, कम से कम जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ये 100 नंबर जो है, ये जो 100 नंबर है, इसके ऊपर यार अच्छे से फोकस कर लेते हैं। ये मानते हुए कि यार अगर इसमें से मैंने 70-80 नंबर बना लिए, और ऐसा नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा पूरा साल दिया, कुछ मैथ्स में, कुछ फिजिक्स में, कुछ केमिस्ट्री में पेपर एनालिसिस देखे, तो कुछ नहीं था, वो कम से कम 70 नंबर तक पहुंचे, 80 नंबर तक पहुंचे। टारगेट गलत तो दिया मालिक। सो नाउ यू हैव टू सपोर्ट मी इन दीज 2 hours सो दैट वी आर एबल टू फुलफिल दिस टारगेट। नहीं तो सबकी लगेगी यार। अच्छा, अब दूसरी बात, पीछे चला जा भाई, बच्चों का चेहरा ही दिखाना है। किसका ज्यादा नुकसान, आपका कि मेरा? थोड़ा तेज बोलो, किसका ज्यादा नुकसान? माँ बाप की फीस दी, वो चली गई, पूरे साल हर महीने में इतने सारे पैसे खिलाते चले गए। यू हैव मेड मी रिच, डन हो गया। अब अगर मैं स्वार्थी हूं तो क्या होगा? बस कि भैया बाहर आने की वजह से बहुत सारी कोचिंग, क्या फर्क पड़ता है? बट यार अगर नाम बनाना है तो आप सबके रिजल्ट से फर्क पड़ता है। भाई आप ही जाके बाहर जाके बोलोगे ना कि यार ये मेहनत करते कि नहीं करते, रिजल्ट दिया कि नहीं दिया। और हॉस्टल में रखने का यही फायदा है कि तुम्हारी रात भी मेरी, दिन भी मेरी, सुबह भी मेरी, शाम भी मेरी। पिछले साल तक हमारे पास एक्सेस नहीं था। अब अगर किसी बच्चों को थक गया, नींद आ रही है, तो क्या करना चाहिए? 5 बजे तक क्लास करी, 1.5 घंटा सो गया। क्या करा? 1.5 घंटा रेस्ट ले लिया भाई, 1.5 घंटा आंख बंद करी, फ्रेश हो गए। अब आगे 7 बजे यहां पर क्लास करने के लिए। 7 to 9 इज द टाइम जहां पर तुमने इन 100 नंबर पे काम किया। बाहर जाके क्या करोगे? अगर रैंक नहीं है, नंबर नहीं है, 2 घंटे बाहर करके थक ही जाओगे। उससे बढ़िया कहानी 1-1.5 घंटा सो,
और 7 बजे फ्रेश होकर यहाँ पहुंच जाओ। इन 2 घंटे में हम स्ट्रैटेजी करेंगे, वो हम वीडियो में नहीं बात करेंगे भाई, हमारी पर्सनली भी कुछ स्ट्रैटेजी सारी थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, तो कुछ अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। अब इसीलिए भाई मैं भी रुका हूं यहाँ पे कि तुम लोगों से बात करनी है कि यार अगले टेस्ट के अंदर हमारे थोड़े नंबर बढ़े, और बाय द टाइम 10th मई आई वी शुड बी एट सच पेस कि मैं बोलूं हाँ यार इस बार मुझे उम्मीद है कि JMDA अकेडमी शुड डू बेटर, हो या ना वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट कोशिश तो सही होनी चाहिए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ सर? तो ये जो 2 घंटे में 100 नंबर पे काम करेंगे और 9 बजे जाके तुम लोग डिनर करो। अब देखो तुम्हें इस पे भी नहीं आनी, फॉलोइंग बच गई, तुम्हारी अटेंडेंस यहीं कहीं होगी। जो बच्चे एब्सेंट है कल से नहीं होने चाहिए, प्लीज मेक श्योर, और आई विल मैच देम अप। आपको ये भी सुविधा दी गई। आप अब ये 2 घंटे मुझे जूस निकाल के दे दो, 9 बजे जाओ डिनर करो 9:30 बजे तक, उसके बाद फिर बाकी का उठा लो, फिर फिजिक्स और मैथ्स उठा लो। और फिजिक्स और मैथ्स में क्या उठाना है? वो चैप्टर जो हमारे फेज 1 वाले हैं, चाहे पूरे हफ्ते में एक ही चैप्टर करो। फेज 1 का चैप्टर करना है, मैट्रिक पूरे हफ्ते में एक ही लगाओ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, लेकिन उसके 5 सवाल बनने चाहिए, 5 नंबर पॉकेट में, बराबर सही। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर पॉकेट में, 10 नंबर वहां से है, 80 यहां से बनाए, हो गए 90 नंबर, सिलेक्शन होगा। स्ट्रैटेजी पे गेम खेलते हैं भाई, सिर्फ स्ट्रैटेजी पे, सही तरीके से बस फोकस कर लो। और यहाँ में प्लीज डू नॉट कंसिडर योर इन PIP और मौज मस्ती, भैया ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे। सो इस 2 घंटे का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। किसी को भी लगे कि नहीं हो पा रहा है, शेयर दैट, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा इसका, उसमें मुझे भी ऐड करो, इनका जो बना हुआ है। जो बच्चे एब्सेंट है उसमें मैं भी घुसूंगा, यार मेरा भी सर्वाइवल है, मैं हर साल नहीं आ सकता ना। मैं JMDA अकेडमी के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, मैं JMDA अकेडमी के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, और कभी तो मैं भी बोलूँ कि JMDA अकेडमी के रिजल्ट से खुश हूँ। उसमें आपकी मेहनत चाहिए, और आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो जय माता दी, आप भी खुश मैं भी खुश। ठीक है गाइस, डन। तो चलो वीलॉग में इतना ही, अब जरा स्ट्रैटेजी बना के